जय हिंद दोस्तों। मैं अनिकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जितने भी फील्ड क्रॉप है जिनमें हम लोग को फसलों की खेती करनी पड़ती है, जैसे कि धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, मटर, मसूर, मूंग, बरसीम, जितने भी तिलहन फसल है, इन सभी के वैज्ञानिक नाम, कुल या परिवार और इनका उत्पत्ति स्थल कहाँ है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे डिटेल से। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो भी आप लोग के बिहार बोर्ड के जब फाइनल एग्जाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन इससे रहते हैं, और जब 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें भी 1-2 पॉइंट इससे रहता है। तो आप लोग को इस वीडियो को पूरा देखना है और इसमें जितने भी इन्फॉर्मेशन को बताए गए हैं उन सभी को याद कर लेना है, ताकि जो है आप लोगों को भी जो चीज़ें लंबे समय तक याद रहें। तो बिना टाइम को गवाए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक भी कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, जितने भी क्रॉप पढ़ने हैं हम लोग को उनका जो है कुछ आधारभूत परिचय को पढ़ेंगे हम लोग, कि उसका जो वानस्पतिक नाम क्या है, कुल या परिवार क्या है, उत्पत्ति स्थान क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इधर साइड जो भी आप लोग देख रहे हैं, इधर साइड लिखा हुआ है कि फसल का नाम। ठीक है, और इसका हेडिंग क्या है, इसका हेडिंग है वानस्पतिक नाम, कुल या परिवार, उत्पत्ति स्थान। ठीक है, ये हेडिंग है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं धान की। तो धान का वानस्पतिक नाम क्या होता है, इसको पढ़ते हैं ओराइजा सेटाइवा। और जब भी वानस्पतिक नाम को आप लोग लिखिए तो उसको इंग्लिश में लिखिए, क्योंकि जब आप आगे कॉलेज में पढ़ने जाइएगा वहाँ पर सारी चीज़ें इंग्लिश में पढ़ाई होती है, इसलिए इसको हिंदी में पढ़ने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। और अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं वैज्ञानिक नाम को तो उसमें लिखने में भी बहुत ज़्यादा गलती हो जाता है, इसलिए कम से कम कुछ इंग्लिश में पढ़िए, ताकि आप लोगों को आगे भी फ़ायदा हो और स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं हो। ठीक है, तो धान का वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सेटाइवा, और इसका कुल या परिवार ये होता है ग्रेमनी या पोएसी। ठीक है, और इसका उत्पत्ति स्थल क्या है, ये है SEA। मैंने बताया था धान कहाँ होता है, धान पानी में होता है। पानी कहाँ, पानी समुद्र में होता है, और समुद्र इंग्लिश क्या होता है, SEA। सी मतलब समुद्र, सी का फुल फॉर्म क्या यहाँ हो गया, S का मतलब साउथ। ठीक है, E का मतलब ईस्ट, ईस्ट, A का मतलब एशिया। अगर हम इसको हिंदी में बात करें, दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग जो है याद कर सकते हैं। या इंडो बर्मा भी कहीं कहीं लिखा होता है और कहीं कहीं भारत भी लिखा होता है। तो आप लोगों को तीनों जो धान का उत्पत्ति स्थान को याद कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं गेहूँ। और जब भी आप लोगों को कोई भी जो है वैज्ञानिक नाम को लिखना है, उसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे से उसको अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो एग्जाम में क्या है, इसमें नंबर कट जाएगा। तो गेहूँ का भी वानस्पतिक नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम, और इसको भी हम लोग जो है अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, इसका भी फैमिली ग्रेमनी या पोएसी सेम है। ठीक है, और इसका उत्पत्ति स्थान क्या, देखिए गेहूं का अंग्रेजी क्या होता है, वीट, WHEAT, वीट। ठीक है, WHEAT। तो डब्लू हुआ वीट, तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, ई के जगह पर डब्लू कर देंगे। इसका क्या SW है, मतलब साउथ वेस्ट एशिया, मतलब दक्षिण पश्चिमी एशिया। इस प्रकार से इसका जो है धान और गेहूं का कुछ उत्पत्ति स्थान को आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं मक्का। ठीक है, तो मक्का का साइंटिफिक नेम होता है जिया मेज। इसका भी फैमिली ग्रेमनी या पोएसी होता है। देखिए मौ से मक्का। ठीक है, मौ से मध्य अमेरिका, मौ से मक्का, मौ से मध्य अमेरिका और मौ से मैक्सिको। ठीक है, मक्का का है मौ से मक्का, मौ से मध्य अमेरिका और मौ से मैक्सिको। इस प्रकार से कुछ आप लोग ट्रिक्स याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग अरहर। ठीक है, अरहर का साइंटिफिक नेम होता है केजनस कैजन। इसका फैमिली क्या होता है, लेगुमिनेसी, और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, भारत। ठीक है, चना का साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसका होता है साइसर एरिटेनम। स्पेलिंग को जब आप लोग 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो कहीं भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। और इन सभी चीज़ों को मेरे ख्याल से इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, चाहे अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, अगर आप इंग्लिश में भी एग्जाम में लिखते तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि आपको नंबर कट जाएगा। और इसको इंग्लिश में ही लिखना चाहिए, तो आप लोग को ज़्यादा नंबर मिलेगा उससे, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, गलती होने की संभावना कम रहती है। और इसका कुल या परिवार की बात करें चना की, तो इसका भी लेगुमिनेसी होता है, और इसका उत्पत्ति स्थान क्या होता है, साउथ वेस्ट एशिया या अफगानिस्तान। ठीक है, मसूर का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है लेंस कुलिनेरिज। ठीक है, इसका फैमिली लेगुमिनेसी होता है, इसका उत्पत्ति स्थल होता है टर्की या दक्षिण ईरान। मटर का होता है पाइसम सेटाइबम, लेगुमिनेसी, साउथ वेस्ट एशिया या अफगानिस्तान। ठीक है, तो आपने पीछे देखा गेहूँ, चना और मटर। ठीक है, इन तीनों फसलों को आप लोग याद कर सकते हैं। गेहूँ, चना और मटर
तीनों रबी फसल है और इस तीनों का उत्पत्ति स्थान क्या है, एक ही है, ठीक, कॉमन है, क्या है, SWA, साउथ वेस्ट एशिया। इस प्रकार से आप लोग कुछ एक साथ भी इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद उड़द को कहीं कहीं बोलते हैं कलाई, इसका साइंटिफिक नेम है फेजियोलस मूंगो, ठीक है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, इसका जो है साइंटिफिक नेम बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है, क्योंकि यहाँ पीछे मूंगो लगा हुआ है, तो जो भी स्टूडेंट क्या होते हैं वो मूंग मारते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। मूंगो लगा होगा तो वो मूंग का नहीं होगा, बस ये आप लोग ध्यान रखना है। जहाँ भी लग जाए फेजुलस मूंगो, वहाँ समझना है कि वो मूंग का साइंटिफिक नेम नहीं है, कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया। यह है उड़द या कलाई का, ठीक है। और इसका फैमिली है वही लेगुमिनेसी, और इसका उत्पत्ति स्थान है दक्षिण एशिया या भारत, ठीक। जितने भी इसमें पॉइंट ले गए सभी जो आप लोग का बिहार बोर्ड का जो कृषि विज्ञान क्लास 12 का बुक है उससे ये जो लिया गया, ठीक है। इसमें कहीं भी गलती होने की संभावना नहीं है। आगे बात करते हैं मूंग, ठीक है। तो मूंग का साइंटिफिक नेम होता है फेजियोलस ओरस, ठीक है। इसका भी फैमिली लेगुमिनेसी, और इसका उत्पत्ति स्थान होता है भारत और केंद्रीय मध्य एशिया, ठीक है। इस प्रकार से कुछ आप लोग इसको याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप की, तो मूंगफली का साइंटिफिक नेम इसको पढ़ते हैं अरेचिस हाइपोजिया, फैमिली लेगुमिनेसी इसका है, इसका उत्पत्ति स्थान इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ब्राज़ील या दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि तोरी और सरसों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि तोरी का साइंटिफिक नेम होता है ब्रासिका कॉम्पेस्टरिस VAR का मतलब होता है वेराइटी, क्या होता है, VARIETY वेराइटी, ठीक है, वेराइटी। उसके बाद क्या है, तोरिया, ठीक है। जबकि जो है सरसों का साइंटिफिक नेम होता है B का मतलब ब्रासिका, C का मतलब कॉम्पेस्टरिस, VAR का मतलब वेराइटी सरसों प्रेन, ठीक है। ये जो है सरसों का साइंटिफिक नेम होता है। इन दोनों का फैमिली होता है ब्रासिकेसी या क्रूसीफेरिया, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और इन दोनों का जो है उत्पत्ति स्थल जो सेम है वो कहाँ है, पूर्वी अफगानिस्तान, ठीक है। जबकि राई का जो है साइंटिफिक नेम है बी से ब्रासिका जुनसिया, इसको इंडियन मस्टर्ड यानी कि भारतीय सरसों भी कहा, तो इसका जो है उत्पत्ति स्थान कहाँ है, चीन। देखिए जब हम भारत लिखते हैं, भारत, ठीक है, भारो, तो ये जो रो आया, इस रो से ध्यान रखना कि राई को बोलते हैं भारतीय सरसों, ठीक है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग कि जो है तीसी के बारे में। तीसी का साइंटिफिक नेम होता है लाइनम यूसीटेटिसिमम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने भी जब अपने क्लास 12 की पढ़ाई कर रहा था तो मैंने उस समय जो इसका साइंटिफिक नेम को याद किया था, मुझे अभी तक याद है। और बहुत बार हमारे कॉलेज में सर लोग भी पूछते हैं, तो मैंने वहाँ बताया भी कि तीसी का साइंटिफिक नेम जो है लाइनम यूसीटेटिसिमम होता है। तो आप लोग भी जब अभी पढ़ रहे हैं, आप लोग इस प्रकार से पढ़िए कि ताकि आप लोग का बेस अच्छा रहे। इसके लिए आप लोग हमारे वीडियो को फॉलो कीजिए, जो भी वीडियो में बताई जा रही बातें उस सभी बातों को ध्यान से पढ़ें और कॉपी में लिख के उसको बार बार याद भी करें, तभी चीज़ें लंबे समय तक याद रह पाएगी। क्योंकि क्या होता है कि जब तक पिलर अच्छा से नहीं बनेगा तब तक उसके ऊपर का जो मकान है उसमें मजबूती नहीं आएगी। तो ये अभी आप लोग का पिलर बन रहा है, आप लोग का जितना अच्छा पिलर बनाइएगा, जितना अच्छा पढ़िएगा, लिखिएगा, याद कीजिएगा, उतना ही आगे की चीज़ें आप लोग आसान हो जाएगी। खैर वीडियो में लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसका फैमिली होता है लिनिएसी, इसका उत्पत्ति स्थान होता है यूरोप का भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ठीक है। सभी पॉइंट को आप लोग को याद कर लेना। आगे बात करते हैं हम लोग जो है सूर्यमुखी के बारे में, ठीक है। सूर्यमुखी का साइंटिफिक नेम होता है हेलियंथस एनस, इसका फैमिली होता है कंपोजिटी, इसका उत्पत्ति स्थान होता है पश्चिम मैक्सिको या दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सूर्यमुखी से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका बीज दर आता है कि शंकर सूर्यमुखी का बीज दर 5 किलो, ठीक है। और आप लोग कमेंट करना है कि संकुल सूर्यमुखी का बीज दर कितना होता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है। आगे बात करते हैं गन्ना के बारे में, ठीक है। गन्ना का साइंटिफिक नेम होता है सैकरम ऑफिसिनेलम, ठीक है, यहाँ कट गया है। गन्ना का यह जो है गन्ना के बारे में, ठीक है। गन्ना का साइंटिफिक नेम होता है सैकरम ऑफिसिनेलम, फैमिली ग्रेमनिया पोएसी होता है। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, वो है भारत या न्यू गिनिया, ठीक है। अभी जो आप लोग का बिहार बोर्ड का एग्जाम उसमें भारत ऑप्शन आएगा, तो आप लोग भारत को टिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये जो है जूट का लिखा हुआ है, ठीक है, जूट को पाट भी बोलते हैं, ठीक है। तो मीठा जूट का साइंटिफिक नेम होता है क्वरकुरस ओलिटोरस, और तीता जूट का साइंटिफिक नेम होता है क्वरकुरस कैप्सुलोरिस, ठीक है। जूट का अलग अलग 2 स्पीसीज आता है, अगर आप उसको पत्ता को खाते हैं, अगर वो मीठा लग रहा है तो मतलब कि क्वरकुरस कैप्सुलिटोरियस है, और तीता लग रहा है तो उसका जो है
कोरकोरस कैप्सुलरिस, ठीक है। दोनों का फैमिली जो है वो टिलियेसी है। इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है? भारत, ठीक है। अगर आप लोग को इसको याद करना है तो इसको याद करने के लिए ठीक है, देखिए कैप्सूल जो भी दवाई खाते हैं वो जो कैप्सूल दवाई जो होता है वो खाने में तीता लगता है, इसलिए तीता से कैप्सूलरिस हो जाएगा, जो बच गया वो मीठा वाला हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं सोरगम मतलब कि ज्वार के बारे में। तो ज्वार का साइंटिफिक नेम होता है सोरगम, ये जो ज्वार के बारे में बता रहा है, ठीक है। ज्वार का साइंटिफिक नेम सोरगम बाइकोलर, इसका फैमिली ग्रेमनिया पोएसी, इसका उत्पत्ति स्थान पश्चिम अफ्रीका या इथोपिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं एवेना सेटाइवा, ठीक है। इसका भी फैमिली ग्रेमनिया पोएसी है और ठीक है। और हम बात करते हैं आगे पेनिसेटम पुरपुरियम, ठीक है, ये है नेपियर घास, नेपियर घास। नेपियर घास का साइंटिफिक नेम है पेनिसेटम पुरपुरियम और इसका फैमिली जो है भी ग्रेमनिया पोएसी है और जो है इसका उत्पत्ति स्थान से बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है, ठीक है। आगे बात करते हैं बरसीम के बारे में, ठीक है। ये बरसीम के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। बरसीम, बरसीम का साइंटिफिक नेम होता है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम, इसका फैमिली लेगुमिनेसी होता है और इसका उत्पत्ति स्थान से बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आगे इसका होता है इजिप्ट या मिस्र। तो इस वीडियो में इतना है। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।